हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपका कराने वाला हूँ NIOS क्लास 12 की, जिसमें हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बच्चों। आज चैप्टर नंबर 23 मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा बच्चों। आपकी वीडियोस जो है टाइम टू टाइम अब आ रही हैं और 19 अप्रैल को जो आपका पेपर है उससे पहले बच्चों आपको सारा कोर्स करा दिया जाएगा। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूंगा। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट से सारी वीडियो देखनी है और कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो लॉन्ग ज़रूर आती है बच्चों और कुछ टॉपिक्स को मैंने स्किप कर रखा है, मैंने उसको जल्दी से बता दिया है, तो वो टॉपिक इसका मतलब बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसको मैंने बार बार बताया वही चीज़ें आपको बार बार करनी है। आज मैं आपको बच्चों जो एक्स्ट्रा चीज़ बताऊंगा वो है बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन के बारे में, कि आपका ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है वो कैसे होने वाला है। टाइम वही 3 घंटे का मिलेगा बच्चों। आपका टोटल अगर पूछे 80 नंबर का मतलब पेपर आने वाला है, जो कि 100 नंबर का बच्चों वेटेज रखेगा, यानी टोटल 80 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। आप देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, 1 मार्कर के बच्चों 16 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क के बच्चों कितने 10 क्वेश्चन आएंगे, ये बात ध्यान रखना। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप मैप क्वेश्चन बच्चों 4 आएंगे आपके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों 8 आएंगे आपके, मैप क्वेश्चंस बच्चों 2 आएंगे। उसके बाद में आता है बच्चों जो कि 4 नंबर के होंगे, है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों जिसमें शॉर्ट आंसर लिखना है वो 5 क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके, और ये 3 नंबर के होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आपके कितने आएंगे, 5 आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आपके लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों जो 5 मार्क्स का है वो सिर्फ आपका एक ही आएगा बच्चों, यानी 5 नंबर के एक ही क्वेश्चन आएंगे आपके। तो टोटल आपके 46 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे बच्चों, जो कि 80 नंबर के होंगे। आपने देखा है बच्चों कि ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसके आते हैं, ये वेरी शॉर्ट आंसर यानी 2 नंबर वाले बच्चों क्या है ज़्यादा आएंगे आपके, और फिर ये MCQ वाले और यहाँ पे 2 मार्क्स वाले बच्चों जो 2 सब पॉइंट्स लिखने वो आते हैं। टोटल 46 क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके, 80 नंबर के आएंगे। जिसमें मैप वाला भी आप देख सकते हो बच्चों कि जो मैप क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों मैप 4 क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। उसके बाद में आता है बच्चों मैप के यहाँ पे 2 आएंगे 4, तो 4 और 4 8 नंबर का बच्चों आपका क्या होगा, मैप होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों अब अपनी क्लास का। आज का मोटिवेशन कोट से बच्चों, स्ट्रगल से कभी नहीं घबराना चाहिए, स्ट्रगल से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रगल बच्चों जो हमारी है ये ऐसी कहानी है जिसको आप सक्सेसफुल होने के बाद में क्या है दूसरों को बताएंगे बच्चों। तो आपको हमेशा स्ट्रगल करना है, पढ़ते रहना है, बुक को पढ़ते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। वीडियो समझ में नहीं आएगी बच्चों तो कमेंट कर पूछ सकते हो, बार बार देख सकते हो, ध्यान रखना। चैप्टर का नाम है बच्चों मानव विकास। पहले हम जानते हैं मानव विकास की संकल्पना बच्चों महबूबुल हक के द्वारा वर्ष 1990 में दिया गया था, और इसको बाद में अमर्त्य सेन ने क्या किया था, इसका आगे चलकर बच्चों विकास किया था। यानी मानव विकास जो की अवधारणा है डॉक्टर महबूबुल हक ने दिया था 1990 में, विकास बच्चों अमर्त्य सेन ने किया था, ये बात रखना। और मानव विकास को हम बच्चों मानव विकास सूचकांक यानी HDI के द्वारा मापते हैं। HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और जो HDI होता है बच्चों ये UNDP निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें कई सारे देशों की क्या होती है बच्चों लिस्ट होती है, और इसमें 190, 193, 189 इतने देश लगभग आते हैं बच्चों, और भारत का स्थान हमेशा 132, 133 बच्चों ऐसा ही रहता है HDI में। जो जितना बच्चों 1 के पास रहता है इसका मतलब उसका स्कोर अच्छा है, यानी 1, 2, 3 आगे रहता है उनका स्कोर अच्छा है, जो जितना पीछे जाता है बच्चों उनका स्कोर खराब होता है, ध्यान रखना। अगर पूछे जो HDI है इसमें हर एक देश को बच्चों रैंक दी जाती है, और रैंक तो नंबर मैंने बता दिया, पर रैंक बच्चों 0 से 1 के बीच में दी जाती है। जो देश जितना बच्चों 1 के पास रहता है इसका मतलब उसकी HDI ज़्यादा ही अच्छी है। जैसे किसी देश की HDI 0.88 निकाला है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा है बच्चों, उच्च HDI वाले में है। तो मानव विकास सूचकांक कौन निकालता है बच्चों, 1990 से UNDP निकालता है। न्यूनतम स्कोर 0 यानी कम विकसित, और अधिकतम स्कोर कितना है 1 है यानी विकसित है। आइए बच्चों देखते हैं बच्चों बुक में क्या है। हम जब भी विकास के बारे में सोचते हैं तो सामान्य रूप से बच्चों भौतिक और आर्थिक विकास के बारे में ही सोचते हैं। अब ध्यान रखना बच्चों, भौतिक विकास अलग होता है यानी आर्थिक विकास अलग होता है, और मानव विकास अलग होता है। मानव विकास का मतलब होता है मानव के कल्याण से,
जैसे बच्चों विकास सामग्री में हम घर, जमीन, जायदाद, मोटरसाइकिल, आभूषण आदि को ही शामिल करते हैं। जब भी ये आवश्यकता होती है इन सभी भौतिक संपत्तियों के धन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। आज पूरी दुनिया दो समूह में विभाजित है बच्चों। एक तो ये जिनके पास बहुत संसाधन है, जिनको हम विकसित देश कहते हैं बच्चों। दूसरा होता है जिनके पास कम संसाधन है, उन्हें हम विकासशील देश कहते हैं। एक तीसरा देश आता है जिसे बच्चों पिछड़े देश कहते हैं। बात ध्यान रखना, ये वर्गीकरण ज़्यादातर आर्थिक आधार पर किया जाता है। हालांकि अभी भी ये प्रवृत्ति जारी है, लेकिन विकास के प्रति सोच में बदलाव बच्चों लाया गया है। विशुद्ध रूप से आर्थिक आयाम से हटकर अब सामाजिक आर्थिक आयाम के आधार पर हम विकास को माप रहे हैं। यानी अब सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होगा बच्चों, पैसों के साथ साथ सुकून है या नहीं है उसको देखा जाता है। 1990 के बाद में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने हर साल बच्चों मानव विकास सूचकांक यानी HDI को निकालता है, और HDI का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ध्यान रखना। और मानव विकास HDI के रूप में जाना जाता है। यह रिपोर्ट बच्चों हर साल निकाली जाती है, जिसमें परिभाषित मानदंड के आधार पर सभी देशों को बच्चों श्रेणी में रखा जाता है। जैसे पहले देश आते हैं उच्च श्रेणी, दूसरा आता है बच्चों मध्यम श्रेणी, तीसरे आते हैं निम्न श्रेणी। ये 3 श्रेणी है बच्चों, इसमें रखा जाता है, ध्यान रखना। इस पार्ट में हम मानव विकास सूचकांक के बारे में, उसकी अवधारणा और उसको कैसे निकालते हैं उन सभी के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम मानव विकास सूचकांक का संबंध हम भारत में विभिन्न राज्यों की स्थिति का विश्लेषण भी करेंगे कि अलग अलग राज्य में मानव विकास क्या है। जैसे 2 राज्य की अगर हमें तुलना करना है तो कैसे करेंगे, अगर एक देश की तुलना करना है कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में बच्चों हम जानेंगे। इस पार्ट का अध्ययन करने के बाद बच्चों आप जानेंगे कि मानव विकास और मानव विकास सूचकांक शब्द क्या चीज़ है बच्चों। मानव विकास के क्षेत्रीय प्रतिमानों के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ में बच्चों समावेशी मानव विकास सुधार की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालेंगे। अब हम जानेंगे बच्चों अगला मानव विकास की अवधारणा के बारे में कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहते हैं, मानव विकास किसे कहते हैं। ध्यान रखना, मानव विकास क्या है बच्चों, एक साधारण अर्थ में मनुष्य के जीवन में सुधार। अगर मनुष्य के जीवन में सुधार होता है तो उसे मानव विकास कहते हैं। अगर मनुष्य के जीवन में बच्चों विकल्पों में वृद्धि होता है, यानी विकल्पों में वृद्धि, इंसान के पास बच्चों विकल्प है तो उसे विकास कहते हैं बच्चों। और मनुष्य के जीवन में बच्चों जो गुणात्मक सुधार होता है, क्वालिटिव चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। क्या आप जानते हैं कि मानव विकास शब्द किसने दिया? तो मैंने आपको बता दिया बच्चों, डॉक्टर महबूब उल हक ने, और इसको आगे संशोधित किसने किया था? अमर्त्य सेन ने किया था। इस अवधारणा का प्रयोग मानव विकास सूचकांक के निर्माण में किया जाता है बच्चों, और जो कि UNDP निकालता है बच्चों, ध्यान रखना। 1990 के से बच्चों निकाल रहा है, और लेखक ने मानव विकास को लोगों के विकल्पों में वृद्धि के साथ साथ देखा है, साथ ही साथ में कल्याण स्तर को बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। यानी मानव विकास क्या है बच्चों? मनुष्य के जीवन में सुधार विकास कहलाता है, मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि विकास कहलाता है, मानव विकास कहलाता है बच्चों, और मनुष्य के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन मानव विकास कहलाता है। ध्यान रखना, मानव विकास की जो अवधारणा है बच्चों, वो स्वतंत्रता के रूप में विकास के विचार पर आधारित, यानी विकास भी और मनुष्य को स्वतंत्रता भी हो। ध्यान रखना, ये मानव की क्षमताओं के बारे में, निर्माण के बारे में है कि वो कितना कार्य कर सकते हैं और वे क्या कार्य कर सकते हैं बच्चों। ध्यान रखना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकतर बहुत मायने रखते हैं बच्चों, लेकिन यह स्वतंत्रता और अधिकार कुछ लोगों के पास होते हैं, कुछ लोगों के पास प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि वो गरीब होते हैं बच्चों, अशिक्षित होते हैं, साथ ही साथ उनको भेदभाव और हिंसक संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। इन्हें प्राप्त करने के लिए बच्चों हमारी विकास प्रक्रिया को फिर उन्मुक्त करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में विकास को लोगों के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, ना कि लोगों को विकास के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। ये बड़ी बात बच्चों बोली थी किसने? महबूब उल हक ने। तो ये मानव विकास का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान रखना। अब अवधारणा के बारे में अधिक विस्तार से जानने के लिए हम जानेंगे बच्चों, जो महबूब उल हक के लेखक ने, उन्होंने बच्चों उनकी एक बुक थी रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये भी बच्चों आपसे पूछ सकते हैं कि महबूब उल हक की पुस्तक का नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम में छपेगा कि रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आपको मैंने अभी बताया बच्चों, ज़्यादातर आपने देखा आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है या तो 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसका मतलब आपके एग्जाम में आपसे सिर्फ टॉपिक के बारे में पूछेगा। वो एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार से बताएं। आपको आइडिया भी है बच्चों, तो आप भर भर कर मार्क्स ला सकते हैं और अब की बार आपके 90 पार हो सकते हैं बच्चों। बस हारना नहीं है आपको। अपनी पुस्तक में मानव विकास के 4 स्तंभ के बारे में बताया है, यानी महबूब उल हक ने अपनी पुस्तक में मानव विकास के बच्चों स्तंभ कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया था स्तंभ बच्चों, 4 स्तंभ के नाम क्या है? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समता यानी इक्विटी कहते हैं बच्चों,
है ना। उसके बाद आता है सतत पोषणीयता यानी धारणीय विकास कहते हैं बच्चों। तीसरा उत्पादकता आता है और चौथा आता है बच्चों सशक्तिकरण। तो मानव विकास के 4 स्तंभ में डॉक्टर महबूबुल हक के अनुसार मानव विकास का अभिप्राय ऐसा विकास है जिसमें विकल्पों में वृद्धि हो और लोगों के जीवन में सुधार हो, उसे हम क्या कहते हैं, मानव विकास कहते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों कि मानव विकास के 4 स्तंभ बच्चों डायरेक्ट छपेगा आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना है, छपने वाला है आपके एग्जाम में। अब हम बात करते हैं बच्चों मानव विकास के जो 4 स्तंभ है इनके बारे में। सबसे पहला आता है बच्चों इक्विलिटी यानी समता आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर के लिए समान पहुंच होना चाहिए, यानी सभी व्यक्ति को बच्चों अवसर मिलना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। और इसको ऐसी व्यवस्था हो कि सब लोग को समान पहुंच मिले, लिंग जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो बच्चों। तो इक्विटी का अर्थ क्या है बच्चों, सरल शब्दों में इसका अर्थ है लिंग जाति और आय या सामाजिक प्रभाव के बिना भेदभाव ना हो, सभी को बच्चे इक्विटी यानी समानता हो, ये बात ध्यान रखना। अगर बच्चे धारणीय विकास किसे कहते हैं बच्चों, तो सतत पोषणीयता मतलब होता है कि मानव विकास के लिए सतत पोषणीयता बच्चों जरूरी है। अगर मानव विकास करना है बच्चों तो सतत पोषणीयता बहुत ही जरूरी है। इसका अर्थ है बच्चों कि संसाधन जो है हमारे पास ना, उनका ऐसे इस्तेमाल करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बच सके बच्चों, ध्यान रखना, आने वाली पीढ़ी के लिए बचाएं, संसाधन का दुरुपयोग ना करें, इसे धारणीय विकास कहते हैं। इसका अर्थ है बच्चों आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों को उपलब्ध कराना है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है बच्चों उत्पादकता। तो उत्पादकता का संबंध बच्चों मानव के श्रम से या मानव के कार्य से बच्चों कि लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बढ़ाए रखना चाहिए, ध्यान रखना। लोगों के ज्ञान और चिकित्सा सुविधा को भी बढ़ावा देना है, ध्यान रखना, उसे हम उत्पादकता कहते हैं। यह अपने काम के वितरण के लिए मानव संसाधनों की क्षमताओं को लगातार सुधार को संदर्भित करता है बच्चों। अंततः लोग किसी भी राष्ट्र के लिए वास्तविक धन है, यदि वे अधिक कुशल हैं तो उनके मूल्य अहमियत निश्चित रूप से बढ़ेगी बच्चों, यानी मानव का श्रम अगर कुशल है, अच्छा है तो उत्पादकता बढ़ेगी, नहीं तो नहीं रहेगी, ध्यान रखना। ये तीसरा स्तंभ बच्चों। चौथा स्तंभ है बच्चों सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ होता है कि जो पिछड़े लोग हैं बच्चों उनको भी आगे आने के लिए समर्थ बनाना है ताकि वो विकल्प चुन सके। ये मानव विकास का चौथा अंतिम स्तंभ सशक्तिकरण है। आजकल आप समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आपने सुना होगा। तो मानव विकास को सशक्त बनाने के लिए सुशासन लोकमुख की आवश्यकता भी होती है। सुशासन मतलब अच्छा शासन होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको मानव विकास क्या है महबूबुल हक के बारे में, साथ ही साथ में मानव विकास के 4 स्तंभ जिसमें समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण के बारे में समझ लिया होगा। अब हम जानेंगे बच्चों कि मानव विकास की अवधारणा और उसके 4 स्तंभ को जानने के बाद आप आर्थिक विकास और मानव विकास की अवधारणा के बीच में अंतर कर सकते हैं। डायरेक्ट आता है बच्चों आपके एग्जाम में कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं, आर्थिक विकास क्या है और मानव विकास क्या है। तो आर्थिक विकास बच्चों किससे, उत्पादन से संबंधित होता है। आर्थिक विकास बच्चों आय से संबंधित होता है और आर्थिक विकास देश की बच्चों देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, ना कि वहाँ पे जो लोग हैं बच्चों उनके बारे में बताता है, ये बात ध्यान रखना। और आर्थिक विकास में हम जीडीपी पढ़ते हैं बच्चों, जीएनपी पढ़ते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ते हैं, यानी व्यक्ति के आय के बारे में पढ़ते हैं, व्यक्ति कैसा उसके बारे में नहीं पढ़ते बच्चों, ध्यान रखना। आर्थिक विकास बच्चों मात्रात्मक चीज़ों को देखता है, ये बात देखना, यानी आंकड़ों पर आधारित होती है। इसमें बच्चों उद्योग धंधे हो गए, है ना, ये बात ध्यान रखना। और किसी देश की अर्थव्यवस्था हो गई बच्चों, इसे आर्थिक विकास के अंदर लाते हैं। इन मानव विकास बच्चों अलग होता है, मानव विकास इसका उल्टा होता है। मानव विकास व्यक्ति के समग्र विकास के बारे में देखता है, वो मानव विकास होता है। मानव विकास व्यक्ति के विकल्पों में वृद्धि देखता है, शारीरिक मानसिक सामाजिक और नैतिक विकास देखता है बच्चों, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाना चाहता है, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है। मानव विकास को बच्चों HDI के द्वारा मापा जाता है। तो आर्थिक विकास और मानव विकास के बीच बुनियादी अंतर यह है कि आर्थिक विकास पूरी तरीके से आय में वृद्धि पर केंद्रित होता है, जबकि मानव विकास मानव के जीवन के सभी पहलुओं में विश्वास करता है, चाहे वे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ही क्यों ना हो। आर्थिक पहलू में मानव विकास आवश्यक तथ्यों में से एक है। तो बच्चों जो आर्थिक पहलू है ना, वो मानव विकास के आवश्यक तथ्यों में से एक है। इसके पीछे मूल विचार ये है कि आय का उपयोग किया गया बच्चों आर्थिक पहलू में। चूंकि एक राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति उसके लोग होते हैं, इसलिए विकास का लक्ष्य बच्चों मानव के जीवन संवर्धन होना चाहिए, ध्यान रखना। पॉल स्टीनन विकास अर्थशास्त्री ने मानव विकास के पक्ष में बच्चों 6 कारण की पहचान की थी। वो कारण कुछ इस प्रकार हैं बच्चों। पॉल स्टीनन, ध्यान रखना, कि परिस्थिति और लोगों की पसंद को बढ़ाने के लिए विकास की संपूर्ण कवायद का अंतिम उद्देश्य होता है कि मानव को बेहतर बनाना,
यानी कि मैं विकास तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक मानव बच्चों बेहतर नहीं बनता है। तो इसलिए विकास का लक्ष्य होना चाहिए बच्चों, मानव को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आता है बच्चों दूसरा कि मानव विकास उच्च उत्पादकता का साधन है। एक सुपोषित, स्वस्थ और शिक्षित, कुशल, सतर्क, श्रमबल सबसे अधिक उत्पादन शक्ति होता है। ये जनसंख्या वृद्धि को भी बच्चों कम कर देता है। मानव विकास भौतिक पर्यावरण के अनुकूल होता है। गरीबी कम होने पर वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, मिट्टी के कटाव, ये सब भी बच्चों अप्रत्यक्ष रूप से कम हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना है ना। बेहतर रहने की स्थिति में कम गरीबी होती है, स्वस्थ नागरिक होते हैं, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता में योगदान देते हैं। मानव विकास समाज में नागरिक को अशांति को कम करने और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने में भी मदद करता है बच्चों, ध्यान रखना। हम बात करते हैं बच्चों मानव विकास का मापन, यानी मानव विकास को कैसे मापा जाता है। मानव विकास को मापने के लिए बच्चों 3 आयामों और संकेतकों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI में इस्तेमाल किया जाता है। HDI का फुल फॉर्म होता है बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि कौन निकालता है बच्चों, UNDP निकालता है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है बच्चों, UNDP निकालता है, ध्यान रखना। अगर बच्चों मानव विकास सूचकांक HDI के द्वारा मापा जाता है, ये UNDP जारी करता है बच्चों। इसके आधार क्या है, शिक्षा में देखते हैं बच्चों साक्षरता दर कि कितने लोग पढ़े लिखे। स्वास्थ्य आता है बच्चों, स्वास्थ्य में हम जीवन प्रत्याशा देखते हैं। आय में बच्चों हम प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, बात देखना। और इसमें 0 से लेकर 1 तक रैंक दिया जाता है, जो 1 के जितने पास होता है उतना स्कोर इसका अच्छा जाता है। उपयुक्त आयाम को निम्नलिखित संकेतक के द्वारा मापा जा सकता है। लंबे और स्वस्थ जीवन को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जीवन प्रत्याशा अर्थात बच्चों जीवन जीने की आशा कि एक व्यक्ति कितना जीवन जीना चाहता है। ज्ञान और स्कूली शिक्षा, औसत वर्ष स्कूली शिक्षा के अपेक्षित, यानी ये साधारण भाषा में बच्चों साक्षरता दर के रूप में माप सकते हो। जीवन स्तर को हम जीवन प्रत्याशा के रूप में मापते हैं, ध्यान रखना। और यदि आपसे पूछे जीवन के स्तर प्रति व्यक्ति आय, और इसको अमेरिका डॉलर के हिसाब से मापा जाता है। लेकिन हमें बच्चों पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य मानव विकास की पूरी तस्वीर देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा उपाय प्रदान करना है जो माप यानी आय से हटकर हो। यानी पहले विकास का पैमाना बच्चों क्या था, आय था। जिस देश की जितनी ज़्यादा आय होगी वो इतना ज़्यादा विकसित माना जाता था। पर आज बच्चों आय को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि अलग अलग देशों में लोगों की आय अलग होती है, कहीं आबादी ज़्यादा होती है, कहीं आबादी कम होती है। तो इस तरह आय को हटाकर बच्चों अब HDI पे बल दिया गया है, बात ध्यान रखना। इसलिए HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बच्चों ध्यान दिया जाता है, ध्यान रखना। HDI मानव कल्याण में बदलाव तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की तुलना करने के लिए एक बैरोमीटर होता है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI के अलावा मानव विकास के 4 अन्य संकेतकों का और चयन किया गया है, जिन्हें पिछले 3 दशकों में मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से है बच्चों HPI। HPI 1 का मतलब होता है बच्चों मानव गरीबी सूचकांक, इसका अर्थ है HPI यानी मानव गरीबी सूचकांक। बच्चों ये एक इसका उपयोग किया जाता है कि गरीबी स्तर को मापने के लिए किया जाता है बच्चों। और HPI भी UNDP के द्वारा निकाला जाता है, बात ध्यान रखना। मानव गरीबी सूचकांक बच्चों, ये बात ध्यान रखना, इसे कहते हैं। और इसमें भी कई सारे बच्चों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे HPI निकालने के लिए भी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर, ये 2-3 चीज़ें देखी जाती है, यानी विकासशील देशों में देखा जाता है। उसके बाद आता है बच्चों OECD देश, यानी जो OECD देश उन्हें कहते हैं बच्चों जो कि क्या है, विकसित देश है। OECD देश में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो देश होते हैं बच्चों, वहाँ HPI 2 निकाला जाता है। यानी विशेष रूप से बच्चों उन विकसित देशों के लिए बनाया गया जहाँ गरीबी है बच्चों, ध्यान रखना। यानी विकसित देशों में जो गरीबी उसे HPI 2 के द्वारा। दूसरा आता है बच्चों GDI आता है। GDI का मतलब होता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये तीसरा है बच्चों। उसके बाद GEM आता है बच्चों आपका। नेक्स्ट आता है GEM यानी लैंगिक सशक्तिकरण माप आता है बच्चों, ये बात रखना, यानी जेंडर एम्पावरमेंट मेजरमेंट आता है। तो इन 4 को HDI के अलावा बच्चों इन चारों को निकाला जाता है, और इनके भी बच्चों अपने अलग अलग क्या है, मापदंड है। लिंग संबंधी विकास सूचकांक GDI, लैंगिक सशक्तिकरण माप को वर्ष 1995 में एक साथ पेश किया गया था। यानी 1995 में बच्चों GDI को और GEM को लाया गया था, ध्यान रखना। जबकि मानव गरीबी सूचकांक को HPI को बच्चों 1997 में लाया गया था, और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की गरीबी को भी नापता है HPI 1, HPI 2, ये बात ध्यान रखना। ऊपर बताए गए 5 सूचकांक में HDI, HPI 1 और GDI, इन सभी की मतलब गणना बच्चों वही जीवन प्रत्याशा, ज्ञान, इन सभी को देखकर किया जाता है। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, अब बच्चों यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे सूचकांक दे रखा है, और यहाँ पे
कौन सूचकांक में मतलब क्या क्या चीज़ मेजर करते हैं, HDI, HPI-1 और GDI दे रखा है। तो आप देख रहे हो स्वास्थ्य और जीवन, इसमें भी देखते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे ज्ञान हो गया, यहाँ तीनों जगह देखा जाता है। बस ये यहाँ पे क्वालिटी अलग अलग है। जैसे HDI निकालते हैं तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा देखते हैं, है ना, स्कूली शिक्षा और औसत आयु देखते हैं बच्चों, और साथ ही साथ में जीने के मानक स्तर में प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है। लेकिन HPI में बच्चों जन्म के समय 40 वर्ष की आयु तक न पहुँच पाने की संभावना देखी जाती है, वयस्क साक्षरता देखी जाती है, आबादी का जो प्रतिशत बेहतर जल के स्रोत का उपयोग यानी पानी का प्रयोग नहीं कर पा रहे उनका देखा जाता है। GDI में बच्चों जन्म के समय महिला और पुरुष के जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के महिला और पुरुष वयस्कों के स्कूली शिक्षा के बारे में देखा जाता है। तो ये कंपैरिजन के हिसाब से अब तक मानव विकास के महत्व और UNDP द्वारा उपयोग किए जाने वाले संकेतक HDI, GDI और HPI के बारे में हम बहुत ज़्यादा बच्चों समझ गए हैं, और यही आपके एग्जाम में पूछता है। अब पाठगत प्रश्न आता है बच्चों, मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, जो कि बच्चों विभिन्न देशों के बीच कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको UNDP ने विकसित किया था। 1990 से बच्चों इसको क्या है निकाला जाता है। मानव विकास बच्चों आर्थिक विकास में क्या अंतर है? मैंने बताया था कि मानव विकास का मतलब शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक विकास करना, आर्थिक विकास सिर्फ उत्पादन से रिलेटेड होता है। HDI को मापने के लिए बच्चों क्या क्या आयाम होता है? तो सबसे पहले आता है बच्चों शिक्षा में साक्षरता दर आता है बच्चों, दूसरा आता है जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की आशा बच्चों, और तीसरा आता है बच्चों आपका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आपकी कितनी है, ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद में आता है बच्चों मानव विकास सूचकांक की प्रवृत्ति यानी HDI के बारे में। अब यहाँ थ्योरी है बच्चों, मैं आप पढ़ता जाऊँगा, आपको देखते जाना है। ये बात ध्यान रखना कि मानव विकास सूचकांक के बारे में मैं पढ़ूंगा बच्चों, और आपको क्या है सुनते जाना है। अब अभी तक की पार्ट में हमने चर्चा किया बच्चों की मानव विकास की संकल्पना डॉक्टर महबूब उल हक लाए थे। कब लाए थे बच्चों? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इनका साथ अमर्त्य सेन ने दिया था। मानव विकास के 4 स्तंभ है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण बच्चों। मानव विकास मैंने बताया था कौन निकालता है बच्चों? UNDP निकालता है। UNDP HDI निकालता है बच्चों, है ना। और इसमें कम से कम कितना स्कोर 0 और अधिकतम कितना 1, जो 1 के पास होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? विकसित कहलाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट 2021 और 2022 के अनुसार विश्व के 191 देशों का रिपोर्ट निकाला गया था, और भारत का बच्चों 132वां स्थान था, 33वां नहीं बच्चों, 132वां स्थान था। 191 देशों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला तो आता है बच्चों जो बहुत उच्च है, दूसरा आता है जो उच्च मानव विकास सूचकांक, तीसरा आता है मध्यम, और चौथा आता है बच्चों निम्न मानव सूचकांक वाले देश। जिन देशों का माप बच्चों 0.8 से ज़्यादा होता है वो किस में आते हैं? बहुत उच्च मानव विकास में आते हैं। और उस समूह में रखा गया जिन देशों का मान 0.70 से 799 के बीच होता है वो किस में आते हैं? उच्च में आते हैं। उसके बाद में आता है बच्चों जो 0.550 0.699 के बीच है वो आते हैं मध्यम में आते हैं बच्चों, और 0.550 से जो कम है बच्चों वो निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में आते हैं। 2021-22 के अनुसार 191 देशों में भारत जो है, भारत किस में है बच्चों? 132वें स्थान पे है। भारत को मध्यम श्रेणी के मानव विकास में रेखांकित किया गया है। हालांकि हमारे पड़ोसी देश बच्चों जो चीन है ना वो HDI में 78 नंबर पे आता है बच्चों। श्रीलंका भी हमसे आगे है बच्चों 73 नंबर पे। मालदीव हमसे आगे बच्चों 90 नंबर पे आता है। जो भूटान है बच्चों वो 127वें नंबर पे आता है, ध्यान रखना। नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान ये हमसे पीछे 161, 143 और 149 पे आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये ज़्यादातर अफ्रीका के देश है जो और भी ज़्यादा पीछे हैं, ये बात देखना। सभी 4 मानदंड का विश्लेषण हम वर्तमान की स्थिति के बारे में बेहतर तस्वीर प्रदान करता है। इन 4 में से भारत 3 मानकों में पीछे रहा है, एक पर थोड़ा सुधार हुआ है। पहला, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीवन प्रत्याशा बच्चों, जीवन प्रत्याशा 69.7 से गिरकर बच्चों 67 हो गई। पहले जीवन प्रत्याशा 69 थी, अब 67 हो गई। जहाँ तक शिक्षा को 2 संकेत का संबंध है, एक स्कूली शिक्षा और एक अपेक्षित वर्षों में गिरावट आई है। लेकिन स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में वृद्धि देखी जा रही है बच्चों, यानी स्कूली शिक्षा में गिरावट आई, बच्चे कम जा रहे हैं। ये गिरावट कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के कारण भी हुआ था। अंत में जीवन प्रत्याशा आता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय GNI $6,681 से गिरकर बच्चों 6,590 रह गई, जो कि पहले कितनी थी? 6,681 थी। तो ज़्यादातर चीज़ों में बच्चों भारत में क्या है? गिरावट आई है। भारत में 1990 से लेकर 2001 तक मानव विकास सूचकांक देखो 434, 38, 91, 5 लगातार बच्चों वृद्धि देखने को मिलती है, पर 2021 में बच्चों क्या हुई थी? गिरावट आई थी। यदि समय के साथ भारत की स्थिति देखें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बच्चों सुधार हुआ है।
पिछले 31 वर्षों में देखा गया बच्चों 2019 तक स्कोर लगातार सुधरा था, लेकिन यहाँ 2019 में बच्चों गिरावट आई थी। 2020 की तुलना में और 2021 में भी गिरावट आई है बच्चों, ध्यान रखना। ये सुधार लेकिन हमारे वहाँ धीरे धीरे सुधार हो रहा है, पर ये सुधार काफ़ी नहीं है। एशिया और अफ्रीका में कई छोटे देश जैसे फिजी, मंगोलिया, ट्यूनीशिया आदि भारत से काफ़ी ऊपर है, जो कि छोटे छोटे देश हैं। मध्यम मानव विकास सूचकांक 0.550699 में शीर्ष देशों में उच्च स्थान पाने में के लिए भारत को बहुत मेहनत करनी होगी बच्चों। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो उच्च मानव विकास श्रेणी में प्रवेश करने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आवश्यकता लगेगी बच्चों भारत मानव विकास के निचले पायदान पर रखने के कुछ कारण हैं। क्या है? नंबर 1, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। भारत का मानव विकास कम क्यों है? क्योंकि जनसंख्या बच्चों ग्रोथ तेजी से बढ़ रहा है। आज विश्व में बच्चों सबसे नंबर 1 पे 142 करोड़ आबादी के द्वारा भारत पहले नंबर पे आ गया, चीन पीछे हो गया। बड़ी संख्या में बच्चों निरक्षर लोग हैं, हमारे वहाँ सिर्फ 74% लोग ही पढ़े लिखे हैं, है ना। और स्कूल ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपर्याप्त सरकारी व्यय बच्चों, सरकार पैसा नहीं खर्च कर रही है। कम वजन वाले बच्चों के साथ कुपोषित बच्चे हैं। स्वच्छता की खराब स्थिति है बच्चों, है ना। जीवन रक्षक दवाओं तक कम पहुंच पाना, इन वजह से भारत क्या है, कई देशों से पीछे। HDI के अलावा जहां लैंगिक विकास सूचकांक और मानव गरीब सूचकांक का संबंध है, वहां भी भारत का प्रदर्शन बच्चों ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत का जो GDI है बच्चों वो 0.849 है, जो कि विश्व औसत से काफ़ी पीछे। उल्लेख किया गया कि GDI जेंडर के आधार पर HDI को भी मापा जाता है बच्चों, ध्यान रखना। अब आपका एक क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि जो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं ना, उनकी विशेषताएं क्या है? तो वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा होता है, सामाजिक विकास होता है, योग्य सुशासन होता है बच्चों, तीव्र औद्योगिकरण होता है, तीव्र नगरीकरण होता है बच्चों, और सामाजिक और राजनीतिक स्थायित्व वहाँ पे होता है, यानी सरकार बदलती नहीं है जल्दी जल्दी, ये बात ध्यान रखना। अब मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 193 देशों में बच्चों 132वां स्थान है, ये बात ध्यान रखना। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार HDI कितना है बच्चों? 0.849 HDI है भारत का, ये बात भी ध्यान रखना। अब अगला आता है बच्चों आपका राज्यों के बारे में पूछता है कि मानव विकास सूचकांक का राज्य स्तरीय विश्लेषण करेंगे। अब तक हमने भारत सहित पूरी दुनिया में मानव विकास के बच्चों अवधारणा और उसके माप के बारे में पढ़ लिया, लेकिन भारत के अंदर विविधताएं बच्चों, कुछ राज्य के मानव विकास ज़्यादा है, कुछ राज्य का कम है, कुछ राज्य प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं और कुछ राज्य पिछड़े हुए हैं। UNDP मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में अलग अलग राज्यों को अलग अलग श्रेणीबद्ध बच्चों उसने खुद किया है। UNDP के ग्लोबल डेटा सेंटर ने उप राष्ट्रीय स्तर पर डेटा का विश्लेषण किया, ध्यान रखना, और ये 1990 से 2021 के बारे में है। अब राज्यों का बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे कौन कौन से राज्य की स्थिति बच्चों कैसे, कौन काफ़ी पिछड़ा हुआ है, कौन कहाँ पर है बच्चों, ध्यान रखना। तो यदि हम उपरोक्त तालिका में दिए गए पैटर्न को देखते हैं तो पिछले 30 साल में भारत के सभी राज्यों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। हालांकि जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, अलग अलग राज्यों की प्रगति अलग अलग है। 28 राज्य हैं जिनकी मानव विकास सूची बनाई है, और उन 28 राज्यों को बच्चों 4 श्रेणी में बांटा गया है, यानी 28 राज्यों को भी कितनी श्रेणी में बांटा है? 4। पहला है अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, यानी जिनका 0.8 से ऊपर है, और ऐसे देश राज्य हमारे पास 0 हैं। उच्च वाले ज़्यादा हैं बच्चों, 0.70 से 0.799, जैसे केरल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और सिक्किम, इनका मानव विकास उच्च है। मध्यम बच्चों जो 0.550 से 0.6, ज़्यादातर राज्य भारत में मध्यम में आते हैं बच्चों, ध्यान रखना। कम जो 0.550 से कम है, ऐसे राज्य हमारे वहाँ बहुत ही कम है। ऊपर दी गई तालिका का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि देश में एक भी राज्य ना तो अति उच्च में है, 0.800 से ऊपर है, ना ही कम में है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। ये भारत सरकार और राज्य सरकार के निरंतर प्रयास के कारण हुआ है। यदि हम राष्ट्रीय औसत के संबंध में स्थिति की तुलना करें तो 10 राज्य ऐसे हैं जो राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। इन राज्यों को ऊपर दी गई तालिका के माध्यम से तुम्हें क्या करना है बच्चों? पहचानना है। अब बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से भारत के राज्य हैं। अब आप देख रहे हैं बच्चों ये पॉइंट में क्यों है, क्योंकि 0 से 1 तक ही रैंक दिया जाता है बच्चों, ध्यान रखना। भारत में किन्हीं 5 राज्यों के नाम लिखिए जिनका HDI राष्ट्रीय स्तर से औसत ऊपर है, उनके बारे में पूछता है, और कुछ राज्य जो नीचे हैं बच्चों उनके बारे में भी पूछता है। अब यहाँ पे है आपने क्या सीखा, और ये है कुछ पाठगत प्रश्न बच्चों कि मानव विकास सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, लैंगिक सूचकांक में अंतर, जो डायग्राम बनाया था उनमें से करना है बच्चों आपको। मानव विकास के किन्हीं चार कारणों की व्याख्या कीजिए। भारत को मानव विकास सूचकांक की तालिका में लगभग सबसे नीचे रखने वाले कौन कौन से उत्तरदायी कारक हैं? तो जो कारक बच्चों मैंने यहाँ पे बताए थे, आपको उनके बारे में बताना है कि भारत को जो है ये मोस्ट है बच्चों, ये कारक है वो। तो
उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ये आपका चैप्टर था, उसका नाम था बच्चों मानव विकास। अगर आपको चैप्टर नहीं समझ में आया या कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।